Hello everyone. A very good evening to all of you. फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डिनर करके सब फ्री हो गए होंगे तो इसलिए ये टाइम दिया है ताकि आप लोग फ्री रहें और कुछ नया सीखें। हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग। डिनर हो गया सभी का? गुड इवनिंग मनीष। वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोग भी रेडी हो। ये मेरा सरप्राइज क्लास था और चलिए धीरे धीरे आप लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं हुआ डिनर? नहीं, मेरा नहीं हुआ, क्लास के बाद होगा। तो चलिए, हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जल्दी से 1 मिनट टाइम देती है आप लोगों को। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स स्टैटिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए। बस बस स्टार्ट हो गई है। किसी को पानी रखना है अपने पास बॉटल लेके आ जाइए। बीच में कोई ब्रेक नहीं। ओके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसी बीच जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो कहाँ थे हम लोग? हम्म हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा। नाउ माय टाइम स्टार्ट्स। मैन, वेरी गुड। कोई नेटवर्क इश्यूज है क्या? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? अच्छा, अभी ठीक हो गया। चलिए, तो हम लोग जो है मीन मीडियन मोड निकालना सीख चुके थे। अब हम लोग आगे सीखेंगे मीन मीडियन मोड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ स्टैट की जो चीज़ें हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। नो मैम, ओके। चलिए, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको समझो कि आपको 20 मार्क्स ऐसे ही रखा हुआ है। 10 मार्क्स तो रिसर्च में ही है। इसमें अभी तक न्यूमेरिकल तो दे देंगे आपको। हार्मोनिक मीन निकालो, ये निकालो, वो निकालो, मैथ्स में काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। 10 नंबर तो 15 नंबर, 10, 14, 15, 15 नहीं 16 ऐसा है। तो आपका ये कंफर्म है। 20 अप टू 20 आपका आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। थियोरेटिकल से ज़्यादा ये सभी आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बातें करते हैं अब जल्दी से।
बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, वहीं पे मीन मीडियन मोड आता है, तो हम लोग अभी फिर से देखेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कैसे मेजरमेंट होता है, हैंड राइटिंग आप लोग देख लो, एडजस्ट कर लो। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें एवरेज यानी कि मीन की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज कैसे कैसे निकाला जाता है? एवरेज दो टाइप से निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ बेसिक से मैं बता रही हूँ मीन मीडियन मोड कहाँ से आता है। तो एवरेज दो टाइप से निकालेंगे, एक मैथमेटिकल बेसिस पे, एक मैथमेटिकल बेस्ड होगा, मैथमेटिकल बेसिस। ओके, और दूसरा आएगा और दूसरा आपका आएगा पोजिशनल, पोजीशन के बेस्ड पे। ठीक है, कोई नेटवर्क जो भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, लेकिन क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, हेलो सायंतनी। तो अभी हमने स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको एवरेज इसमें कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकल बेसिस पे और एक पोजिशनल बेसिस पे। तो पोजिशनल बेसिस, मैथमेटिकल बेसिस है और पोजिशनल बेसिस। तो एवरेज मतलब क्या होता है? मीन होता है, मैंने बताया ना, एवरेज मतलब मीन निकालना। ठीक है, अब पोजिशनल बेसिस पे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? आ गया मैम, वेरी गुड। चलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ हो रहा था, अभी भगवान से प्रे कीजिए कि नेटवर्क आ जाए, है ना। और मैथमेटिकल बेसिस पे पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, यानी कि एपी जिसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या नहीं, यहाँ पे मीन की बात हो रही है, तो अरिथमेटिक, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एक अर्थमेटिक मीन होगा, दूसरा आपका होगा जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मीन होगा, और तीसरा होगा हार्मोनिक मीन। आप लोग पेन कॉपी लेके हैं? हार्मोनिक मीन क्लियर है मैम? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। आज हम लोग अभी बातें करेंगे अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, उसमें एवरेज यानी कि मीन निकालने के दो मेथड्स हैं, या तो मैथमेटिकल बेसिस पे हम लोग निकालते हैं या पोजिशनल बेसिस पे निकालते हैं। मैथमेटिकल बेसिस पे अरिथमेटिक मीन के थ्रू होता है, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू होता है, हार्मोनिक मीन के थ्रू होता है, और पोजिशनल बेसिस पे मीडियन होता है और मोड होता है। यहाँ तक क्लियर है? आज हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में बातें करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्या करने वाले हैं हम? यस मैम, विथ पेन कॉपी, वेरी गुड। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। अब आते हैं अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन उसको कैसे कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के भी तीन मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा कौन सा है? दूसरा एज्यूम मीन मेथड, एजम्पशन यहाँ करते किसी को एज्यूम करते हैं,
जैसे हम लोग एक्स मानते थे वैसे ही है। एज्यूम, किसी मीन को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मीन मेथड। और थर्ड वाला है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन 3 मेथड से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग इसमें डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। बोलोगे मैम आप क्या पढ़ा रही हो? ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड जो है उसको हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में दिखाते हुए। ये जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपको यहाँ भी काम देगा, साइकोलॉजी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैट तो सभी में रहता है। डायरेक्ट मेथड को हम लोग एक निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? पहला मेथड है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, पहला मेथड है कि हम इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू निकालते हैं। दूसरा हमारा है इसमें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। थर्ड है कंटिन्यूस सीरीज। यहां तक क्लियर है? फिर से बताऊं मैं, फिर से बताऊं क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोगों ने क्या किया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एवरेज यानी कि जो मीन निकालते हैं इसको क्या करने वाले हैं? नो मैम, ठीक है चलिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं दो मेथड से, एक मैथमेटिकल बेसिस पे, दूसरा पोजिशनल बेसिस पे। तो मैथमेटिकल बेसिस पे हम लोग कैसे निकालते हैं? एक अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं और हार्मोनिक मीन निकालते हैं। किसी भी मेथड से आप निकालोगे सेम आंसर होता है। पोजिशनल बेसिस पे मीडियन के थ्रू निकालते हैं और मोड के थ्रू निकालते हैं। अब हम लोग अरिथमेटिक मीन बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। वैसे मीडियन मोड निकालना हम लोग सीख ही लिए थे कल, लेकिन इसके थ्रू भी जान रहे हैं हम लोग। तो अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या आता है? अरिथमेटिक मीन के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं? या तो डायरेक्ट मेथड के निकालते हैं थ्रू, या एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकालते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। अब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है या तो इंडिविजुअल सीरीज पे होता है, या डिस्क्रीट सीरीज से होता है, या कंटिन्यूस सीरीज से होता है। ठीक है, इसी तरह से जो एज्यूम मीन मेथड है वो कैसे निकलेगा? इंडिविजुअल सीरीज से निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज से निकलेगा, कंटिन्यूस सीरीज से निकलेगा। उसी तरह से क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड है, वो कैसे निकलेगा? तो उसमें क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज नहीं होता है, सिर्फ उसमें जो है कंटिन्यूस सीरीज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड का पहला पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक इंडिविजुअल सीरीज पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़ने से यहाँ बगल में मैंने लिखा नहीं है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट वाला यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, उसके बारे में हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो एक कोई सीरीज हम लोग मानते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में मान लो कि कोई सीरीज है 3 2 1।
3, 2, 1, 5 और 4, ये कोई इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, क्लियर है मैम? ये कोई इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसे मीन निकालते हैं, उसको x मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है, सबको जोड़ते थे। जो बेसिक जो मैं बताई हूँ वही चीज़ है, उसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज। जो एकदम सिंपलेस्ट चीज़ था ना, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। ये चीज़ मैंने बताया था मीन निकालने का। तो इसमें जो इसको क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए समेसन एक्स लिखेंगे और क्या करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4, मतलब ऊपर का जितना टर्म है 1 2 3 4 5, सबको यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया। और नीचे कितना होगा, नंबर ऑफ इसमें कितने हैं, एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, इंडिविजुअल सीरीज से होता है समेसन एक्स बाय एन, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और ये समेसन एक्स टोटल एक्स करके हमारा कितना आया, 5, 3 to 5, 5 10 और 5 15 आया, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू निकालना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट निकालें। क्या हमें जाना, ये हम लोग अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंडिविजुअल सीरीज के, डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू हम लोग निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है, वेरी गुड। आज थोड़ा स्पीड में पढ़िए। फिर इसके बाद जो है बी निकालते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज की तो बात हो गई, यहाँ पे अब डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो डिस्क्रीट सीरीज का भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें मान लो कि आपको एक टेबल दिया है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको याद होगा, तो स्कूल समय भी ये सब फ्रीक्वेंसी टेबल ये सब पढ़ते थे हम लोग। ये एक्स है, ये एफ है, ऐसे हमारा क्वेश्चन रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 4 लेते हैं हम लोग, 1, कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसमें क्या है दिया हुआ, एक्स का वैल्यू क्या है, 3 2 5 7, ठीक है। और उसके बाद एफ जो है उसमें क्या नंबर है, 4 1 3 2। ये हमारा क्वेश्चन है, बोलेगा इंडिविजुअल सॉरी डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू हमें आप इसका आंसर बताओ, एवरेज कैसे निकलेगा ईपी में, अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन में, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको टेबल को ऐसा ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग में लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्स लिखा, एक्स ऐसा लिख सकते हो, ऐसा वाला, और ये एफ फ्रिक्वेंसी है, और ये यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 4 टर्म्स है, ठीक है। एक्स कितना दिया हुआ है, 3 2 5 7, और यहाँ पे एफ कितना है, 4 1 3 2। तो अब हम लोग को बेसिक क्या करना होगा, एक और साइड यहाँ बनाएंगे एफ एक्स कॉलम, इसमें दोनों का मल्टीपल होगा। तो 3 इंटू 4 कितना आएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका 12 आएगा। फिर ऐसे 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15 होगा। एफ एक्स है ना, तो डायरेक्ट एफ इंटू एक्स इसका मतलब होता है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा एक दूसरे का, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 7 इंटू 14 कितना, 7 इंटू 2 कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल नंबर कितना होगा, कितना नंबर है, 4 + 1 5 + 3 8 + 10, एन इज इक्वल टू 10 हो गया।
और 12 कहाँ से होगा? और यहाँ पे जो है ये जो इसको भी ऐड करेंगे, समेशन एफ एक्स जो है, मतलब इस सबका जोड़ कितना होगा? 3 आ जाएगा ये, और 1 2 3 4 43। तो ये जो है इसका क्या आया? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसको मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ा तो ये 43 आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है एन जो है वो 43 आया। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स है, ये मीन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, समेशन एफ एक्स है अपॉन एन, या बाई एन कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो है। तो ये कितना आया? 43 आया है। और एन कितना है? एन हमारा है 10। ठीक है, तो ये कितना आएगा डिवाइड होके? 4.3। तो डिस्क्रीट सीरीज में इतना आंसर आएगा, फर्स्ट का 12। ओके, हाँ क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस मैम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी मेथड हम लोग, एक और था क्या इसमें? अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू, किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में देखा हमने, डिस्क्रीट सीरीज में देखा, अब कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस सीरीज देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज, इसमें भी एक सीरीज कंसिडर करते हैं, कैसे होगा? कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, इसमें इस तरह से रखता है, क्लास इंटरवल जो है ऐसा रहेगा, एक कॉलम सी आई है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, और ये एफ है, ये जी नहीं है, सी आई है। तो क्लियर कर देते हैं। ये सी आई है। ओके, और क्या है इसमें? इसमें सीरीज क्या है? 0 to 10 है इंटरवल, फिर ऐसे ही 10 to 20 है, 20 to 30 है, और क्या है? एक और ले लेते हैं, 30 to 40 है। और फ्रीक्वेंसी ऐसे क्या दिया हुआ है? इसका 0 to 10 का 3 है, 10 to 20 का 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ऐसे टेबल बनाएंगे। ये सी आई ले लेंगे, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है ये, और ये एफ है, फ्रिक्वेंसी का लेंगे, ये टेबल हमने बनाया। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, ये लिखते जाएंगे, 0 to 10 है ये क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद क्या है? 10 to 20 है, 20 है यहाँ, ओको 20 है, इसको आप लोग देख लो। फिर ये नेक्स्ट होगा 20 to 30 है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें क्या है? 30 to 40 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैसे देखेंगे क्या दिया है इसका, 0 to 10 का 3 है, 10 to 20 का 1 है, 20 to 30 का 2 है, 30 to 40 का 4 है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, उस कॉलम का नाम देंगे एक्स। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? मीड वैल्यू निकालना।
मीड वैल्यू, मीड वैल्यू कैसा निकलता है, सबका हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है ना, जो 10 वाला है 10 मार्क्स, 0 से 10 मतलब 10 तक जिसका मार्क्स है यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, दोनों सीरीज में आ रहा है ना। इस वाली सीरीज को हम लोग कैसे लेते हैं देखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है मतलब 0 है प्लस 10 है, इसको मिड वैल्यू में मिड पॉइंट मतलब दो कितने हैं, दो पार्ट हैं इसको, 1 और 2, तो दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 आएगा। उसी तरह से 10 प्लस 20 कितना आएगा, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आएगा, 15 आएगा। 20 प्लस 30 कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 25, समझ गए ना इसको। फिर 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 70 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 35, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे, ये हमारा क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यू निकाले। अब एक कॉलम बनाएंगे जो फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का उसका मल्टीपल होगा, तो इसमें क्या आएगा 3 इंटू 5, एफ कितना है 3, एक्स कितना है 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। उसी तरह से ये क्या है 1 है, 1 इंटू 15 वो क्या हो जाएगा 15 ही होगा। फिर है 2 इंटू 25 वो कितना होगा, हाँ क्या 50 आएगा। उसी तरह से ये 35 इंटू 4 140 आएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, क्लियर है। इसी के नीचे एक और कॉलम बनाएंगे, इसके कारण दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको ऐड करेंगे, कितना है 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, एन इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ भी होगा क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको मान लो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, ये वाला टर्म इसके नीचे ही होना चाहिए। तो इसको समेसन एफ एक्स जो है उसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा 15 15 30 30 और 50 80 और ये क्या है, इसमें टोटल जो हम लोग ऐड करेंगे 140, हाँ 220 220 आएगा, क्लियर है। तो समेसन एफ एक्स या नहीं दिख रहा है क्या, ये जो है समेसन एफ एक्स ये जो ऐड करके कितना आया 220, यहाँ पे इसको ऐड किए हैं हम लोग, इसके नीचे ये वाले के नीचे होना चाहिए कॉलम। उसी तरह से n इज इक्वल टू 10 आया, ठीक है, ये इसके नीचे होगा। अब इसको सेम फॉर्मूला में लगाएंगे, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, समेसन एफ एक्स अपॉन एम, तो कितना है एफ एक्स कितना आया, ये जोड़ के 220 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, ये कैंसिल हो गया, कितना है आंसर आपका 22, क्लियर है, क्लियर है ये मेथड, सब बताइए क्लियर है तो आगे बढ़े। मीन कहाँ जाएंगे अभी, हाँ मीन ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, हाँ सही बोल रही है। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं फिर से देखिए यहाँ पे, मीन के बारे में यानी कि एवरेज के बारे में बात करें, एवरेज कैसे निकलता है, मैथमेटिकल बेसिस के थ्रू, पोजिशनल बेसिस के थ्रू, पोजिशनल में मैथमेटिकल में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्री, ये सब को मत देखो, मैथमेटिकल में अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन में कौन से मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड,
इजी क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको डायरेक्ट उठा के देगा कि इंडिविजुअल सीरीज में इसका आंसर बताना और ये क्वेश्चन दे देगा, डिस्क्रीट सीरीज में इसका आंसर सॉल्व करो, कंटिन्यूस सीरीज में इसका आंसर सॉल्व करो। जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा, मेथड ही नहीं पता रहेगा, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे क्वेश्चन देख के कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। कोई भी चीज इजी क्या होता है, जब उसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता हो। तो इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड 3 तरह से होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में ये है इसका 3 आया। डिस्क्रीट सीरीज में इसका मेथड जो सॉल्व करने का प्रोसेस उसको देख लेंगे। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन निकाल देंगे। कंटिन्यूस सीरीज में जिसका देखो यहाँ एंड होता है, वहीं से 10 से शुरू होता है, यही 20 से एंड होता है, 20 से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस है ना, कहीं गैप नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो उसमें भी करते हैं लेकिन मिड पॉइंट निकालने के बाद, ठीक है, उसके बाद इसको बनाते हैं। क्लियर है। हाँ, जब कुछ आएगा तो वो इजी लगता है, नहीं पता रहेगा तो फिर लगेगा क्या पूछ दिया है, कैसे करना है। तो ये बताऊं कि नहीं बताऊं, आगे बताइए। मुझे लगा इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं सोची बता देती हूँ। बताऊं प्रियंका। क्लियर है। हाँ मैम, चलिए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज देख चुके हैं, ठीक है। वो कहाँ गया, हाँ, अरिथमेटिक में डायरेक्ट मेथड में हम लोग देख चुके हैं, अभी हो गया। अब दूसरा मेथड में हम लोग आते हैं, एज्यूम मीन मेथड, इसको देखेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड में भी 3 तरह से होता है, इसको डायरेक्ट वो हटा के यहाँ पे इसी में बनाती हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन मेथड, उसमें भी 3 तरह से होगा, इंडिविजुअल सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा, कंटिन्यूस सीरीज होगा। नेट आ गई फिर। हाँ, आपका नेटवर्क इशू थोड़ा हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो इजी लगता है। मेरा लक खराब है, सुन नहीं पाई। अरे कोई नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इजी है सब। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 3 तरह के इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में यही सीरीज इसी क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा हम लोग पढ़े थे इसके पहले, डायरेक्ट मेथड में देखे तो डायरेक्ट आंसर होता है, एज्यूम मीन मेथड में क्या चेंज हो जाएगा। ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो डायरेक्ट मीन मेथड में क्या था, डायरेक्ट मेथड में इसको ऐड किए हो गया, ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम ही क्वेश्चन में बता रही हूँ। ये एज्यूम मीन मेथड का है इंडिविजुअल सीरीज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे क्या चेंज होता है इसको देखते हैं, ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसमें कौन सा लूँ मैं, ब्लू कलर लेती हूँ, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। तो ये कॉलम इसको है, सिर्फ एक्सेस में, यानी कि ये दिया हुआ है, 2 तरह का कॉलम बनाएंगे। एक मिनट, हाँ।
हाँ, वही पानी देने गई थी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाया एक्स का था, और एक और इसमें हम लोग लिख लेते पहले 3 2, इसको सीधा मान लूँगा, 1 5 4, इसको ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब एक हम लोग को डी कंसीडर करना है, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या मानेंगे, एक्स माइनस ए। अब ए क्या है, ए कुछ भी एज्यूम करना है, मान लो ये इसी को मैंने एज्यूम किया है, इसको मान दिया है। अब जरूरी नहीं है टू को मानो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी मान, किसी को भी आप इंडिपेंडेंट हो, हाँ एज्यूम कर सकते हो, इसका मेथड ये ना एज्यूम मीन मेथड, तो किसी को भी एज्यूम करेंगे, मैं सेकंड वाले को टू को कर ली, आप इसको ए वन वाले को भी कर सकते हो, कहीं किसी को भी एज्यूम करेंगे और सब क्लियर है। तो इसको मैंने एज्यूम किया। अब डी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए, एक्स क्या है यहाँ 3, और माइनस क्या एज्यूम क्या किया 2, एक 2 को ए एज्यूम किया तो कितना आएगा 1। सिमिलरली ये क्या आएगा, डी 2 माइनस 2, एज्यूम इसको 2 को किया है ना इसी कॉलम को, तो ये हो गया 0। उसी तरह से 2 माइनस 1 कितना आएगा, ये 1। उसके बाद 2 माइनस 5, ये कितना आएगा -3। सॉरी मैं उल्टा कर दी, एक मिनट। इसमें क्या आएगा, जो पहले कॉलम में रहता है वो आएगा ना 1 माइनस 2, तो इसका क्या आएगा -1, ठीक है। और इसका क्या है 5 माइनस 2, वो क्या आएगा 3। इसी तरह से 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये कॉलम क्लियर है, ऐसा हमने कॉलम बनाया है। यहाँ पे ये ए है, अगर मैथ्स बनाने दे तो लिख सकते लेट ए 2 इज इक्वल टू ए, एज्यूम किया है। अब इसका क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसका मीन कैसे निकालेंगे। इसमें ए प्लस समेशन एक्स माइनस ए, एक्स है वो, हाँ, अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसको काउंट नहीं करना है, एन बराबर यहाँ होगा 1 2 3 4 5, यहाँ एन बराबर 5 होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ इसको जो ऐड करेंगे, एक कॉलम और बना लेंगे यहाँ पे नीचे में, और यहाँ जो है समेशन एक्स माइनस ए, या डी लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस ए की जगह सिग्मा डी, तो उसमें क्या आ जाएगा -1 1, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 + 2 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, आगे वैल्यू पुट करेंगे, तो ए हम जो एज्यूम किए उसको पुट करेंगे, तो यह क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 को हमने एज्यूम किया था, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस सम सिग्मा एक्स माइनस ए, समेसन ये क्या है, यानी कि इसके बराबर हम लोग क्या डी भी लिख सकते हैं ना, डी इसको कंसिडर किए, यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, या तो एक्स माइनस ए लिखो या डी लिख दो। तो ये कितना आया हमारा 5 आया, और एन कितना है वो भी हमारा ऐड करके, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स 5 है, 5 5 1 टाइम्स चला गया, तो 2 + 1 कितना आया 3। क्लियर है। तो आपको क्या क्वेश्चन देगा, आपको पता है, ये दे देगा इंडिविजुअल सीरीज है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आंसर आएगा। अब आपने पहला सीरीज जैसा इसको 3 + 2 + 1 + 5 + 4 किए तो चले गए, है ना। क्लियर है, बताइए, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर है, जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर है मनीष, प्रियंका, सायंतनी और जो भी ज्वाइन हुए हैं। यस मैम, क्लियर है।
क्लियर है मैम। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड देख रहे हैं। एज्यूम मीन मेथड में पहला देखा हमने इंडिविजुअल सीरीज, अब दूसरा आएंगे डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटिन्यूस सीरीज। तो अब डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज ये हो गया, अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज में जो पहला जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में, उसमें क्या कर रहे थे, इसको अरेंज किए और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किए। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम है तो सब में एज्यूम करना होगा, आंसर सब में एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, ये दोनों कॉलम तो एक जैसा ही रहेगा, इसको हमने लिखा है 3257 है तो 3257 इसको लिख दिया है। फिर एफ जो है फ्रिक्वेंसी, उसको लिखा 4132, हो गया ये। अब हम लोग को ये कॉलम जो है ये उड़ाना पड़ेगा, इसको उड़ा देंगे, इसकी जगह कुछ और आएगा। क्या आएगा देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें और कॉलम्स बनाएंगे। क्या सब बनाएंगे, एज्यूम मीन मेथड है तो इसमें एज्यूम करेंगे किसी को। तो हम लोग डी बनाए थे ना, किसी को एज्यूम करना होता है तो उसको डी मानते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, ये फ्रिक्वेंसी वाला, और ये ए उसको किसी में एज्यूम करते हैं। मान लो कि 3 को मैंने ए एज्यूम किया, ठीक है, जिसमें एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। इसको मैंने ए एज्यूम किया तो क्या होगा, डी में क्या होगा, एक्स माइनस ए, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही टर्म को किया ना तो 3 माइनस 3, ये हो गया 0। इसको मेंटली आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। फिर ये दूसरा क्या टर्म है, पहले ये वाला टर्म्स लेते हैं ना, फिर उसको एजम्पशन जिसको करते हैं उसको लिखते हैं। ये क्या आएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। फिर ये 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। उसी तरह से 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4। क्लियर है ये। अब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, उसको कहेंगे फ्रिक्वेंसी इंटू डी, या एफ डी कह सकते हैं, या इसको और क्या कह सकते हैं, एफ डी का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स माइनस ए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, एफ जो एफ एक्स पहले करते थे उसके बदले एफ डी करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी है 4 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3, सॉरी 0 है ना, इसका रिजल्ट आया 0, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी इसका 1, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारा डी कितना आया था, -1, तो वो हो जाएगा 1 -1 कितना आएगा, -1। फ्रीक्वेंसी है 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 6। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी है 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये कॉलम क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है टोटल n यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 नहीं मानेंगे, ये देखो इसमें इंडिविजुअल में इसको ये काउंट नहीं करते थे, ऐड नहीं करते थे, इसको सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे माने हैं। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, x को ये जो f है फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करेंगे तो कितना है, 4 + 1 5, 5 + 3 8 और 2 10 हो गया। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया, उसको लिख लिए। और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, सिग्मा एफ डी या एफ एक्स माइनस ए, तो ये कितना आएगा, 8 और 6 14, उसमें -1 चला जाएगा तो कितना होगा, 13। क्लियर है। अब इसका हम लोग कॉलम फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला,
इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए है ये, हाँ ए, एज्यूम जिसको कर रहे हैं, प्लस सिग्मा एफ एक्स माइनस से, या एफ डी लिख दो, आप डी भी लिख सकते, इतना नहीं लिखना है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन कितना है। ए किसको एज्यूम किए हैं, इसमें आप ये नहीं कि आप 3 को एज्यूम करो, फर्स्ट टर्म को, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। तो ये कितना आएगा 3, मैंने फर्स्ट वाले को किया है ए। अब ट्राई करो 5 को एज्यूम करके इसको बनाओ, सेम प्रोसेस से सेम रिजल्ट आएगा। तो ये 3 बार बनाया और इसको जो ऐड किया है तो कितना आया है 13 आया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। कितना हो गया ये, इसके बाद यहाँ पे है बराबर 3 प्लस 1.3, 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा, तो 4.3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है ये? और कौन ज्वाइन किए हैं अभी? रीना, न्यू स्टूडेंट है रीना आप? चलिए, ये क्लियर है? यस मैम, कोई भी मेथड से बनाइए आंसर सेम ही आएगा। हाँ बिल्कुल, बस मेथड को बता रही हूँ। यस मैम। तो रीना चलिए आप बताइए। आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे फिलर फॉर्म ऐप पे एजुकेशन क्लास में। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, वो अपने बारे में बताइए। वो हमारा क्लास का मतलब पॉलिसी है एक तरह से कि जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो आगे मैं कुछ बता रही हूँ, मैं इधर लिखती हूँ, लेकिन आप तब तक अपना इंट्रोडक्शन हम लोगों को बताइए, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्या है, कहाँ से आपको जानकारी मिली इस क्लास के बारे में, इसको बताइए। यस, इंट्रोडक्शन। रीना, प्रियंका भी बोल रही हैं, सब हमारे क्लास का पॉलिसी है, जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको इंट्रोडक्शन अपना देना पड़ता है। आपने कब ज्वाइन किया है, आज ही किया है क्या? तो चलिए अब इसमें हम लोग, जब तक वो रिप्लाई देती है मैं आगे बता देती हूँ, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में इंडिविजुअल देख लिया है, डिस्क्रीट देख लिया है। अब हम लोग आते हैं, डिस्क्रीट देख लिया, अब कंटिन्यूस मेथड में आते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट हो गया, अब कंटिन्यूस मेथड। तो कंटिन्यूस मेथड में यही क्वेश्चन रखते हैं। बिल्कुल, तो हमारा लाइव कनेक्शन हो जाता बहुत अच्छे से। इधर मैं ही बोलती, आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, ऐसे हर बात टाइप करो, है ना, इमेजिन करो कोई है उधर। रीना चली गई लगता है, इंट्रोडक्शन बोलने के लिए कहा हमने तो। चलिए, कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, पेन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन है, इसी को लेके हम लोग कंटिन्यूस सीरीज देखते हैं। इसमें क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर फ्रिक्वेंसी है 3124। ओके, और फिर क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका भी टेबल एक बनाएंगे। और क्योंकि एज्यूम मेन मेथड है तो किसी ना किसी को एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक सिमिलर काम होगा। कहाँ गया कंटिन्यूस मेथड, यस। तो इसमें सी आई जो क्लास इंटरवल, इसको हमने लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और फ्रीक्वेंसी जो इसको लिखा 3124, उसको हमने लिखा। और उसके बाद हम लोग मीड वैल्यू भी निकालेंगे। तो कैसे निकालें, 0 प्लस 10/2, इसको 5 आ गया ऐसे, तो 10 प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी है, और डिवाइडेड बाय 2, तो 15 आया। 20 प्लस 30/2, तो ये कितना आएगा 25। उसी तरह से 30 प्लस 40/2, ये कितना आएगा 70/2, तो ये 35 आएगा।
अब हम लोगों को क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ से इरेजर लेना है, थोड़ा इरेज करना है। इरेज हो जाओ। ओफो, सारा इरेज हो गया, नहीं नहीं बचा। इरेज क्यों नहीं हो रहा ये? इरेज नहीं हो रहा। देखिए रीना, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं बता रही है, देखो इरेज भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं, क्या टेक्निकल। मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास। देख रहे हैं आप, नहीं बता रहे हो तो उसके बाद इरेज भी नहीं हो रहा है, देखो क्या हो गया है इसको स्लाइड में। हाँ वही तो देख रहे हैं, बता रही है तो अब स्लाइड भी रुका हुआ है कि पूरा इंट्रोडक्शन सुन के ही हम लोग जाएंगे। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। एक मिनट।
सॉरी एवरीवन, बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। हाँ, क्या था? दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आई लिव इन यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। जालौन डिस्ट्रिक्ट, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम है। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूजीसी नेट। ओके मैम, आज प्लीज़ इतना ही रहने दीजिए मैम। आज तो क्लास भी हमारा इंट्रो लेकर ही आगे कंटिन्यू होगी। हाँ, वही देखो ना, इसको क्या हो गया है। मैं इसलिए बता रही थी कि क्या होता है कि अब ये सब बताओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, इरेज़र हाइड हो गया, क्या हो गया इसको पता नहीं। तो रीना, अब क्लास में है, तो हमारा फिलर फॉर्म ऐप में आपका स्वागत है। आपको क्लास समझ आ रही है? क्लास समझ आ रही है आपको? आपने कहाँ से देखा ये क्लास के बारे में? कैसे पता चला आपको? यूट्यूब, फेसबुक, कैसे आपने ज्वाइन किया? चलो, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, मैं ऐसे ही बताती हूँ पॉइंटर ऑप्शन से ही। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इरेजर चला गया। क्लास इंटरवल हम लोग बनाएंगे, इसमें एफ बनाएंगे। आप सब हो यहाँ पे? आप लोग किसी का कोई मैसेज चैट नहीं आ रहा है? सब सो गए क्या क्लास लेते लेते? आ जाओ भाई। और उसके बाद हम लोग मिड वैल्यू भी निकालेंगे, और मिड वैल्यू निकालने के बाद ओके, यूट्यूब चैनल पे देखा। ओके, तो चलिए रीना, आपका जो भी क्लास मिस हुआ है वो आप देख लेना रिकॉर्डेड में। मनीष, यस मैम। प्रियंका, यस मैम। चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रेजेंट, ओके। इसमें ये कॉलम बनाना है, हम लोग क्लास इंटरवल वाला बनाएंगे। इंक क्यों समझ आएगा। तो कोई इरेजर आया अभी? ओके। ओ गॉड, क्या हुआ है इसको? अब मैं ये कलर लेती हूँ। क्लास इंटरवल बनाऊंगी, एफ बनाऊंगी, और उसके बाद फर्स्ट क्लास में ठीक है। उसके बाद मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू में हम लोग सेम निकालेंगे, और उसके बाद हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा इरेजर प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद मिड पॉइंट, मिड वैल्यू निकालेंगे, और मान लो कि मैंने इसको क्या किया, इसको कंसिडर किया, एज्यूम किया ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक कॉलम हम बनाएंगे, इसको, इस कॉलम को हटा के इसके आगे वन, ये फर्स्ट कॉलम है, ये टू कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। उसके बाद एक और कॉलम हम लोग बनाएंगे, फोर्थ कॉलम। नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है क्या? क्लियर है? क्लास एंड ही कर देती हूँ, कुछ तो इशू आ रहा है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। नो प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू होते रहते हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो ठीक है, मैं कल ही बताती हूँ। बार बार कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, चलो फिर कल भी मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं लूँगी, ऐसे नाइट में ही देखती हूँ लूँगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में नहीं लूँगी। आई होप का कि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, समझ आया हो। क्या लगा कि मैम कुछ भी बकवास बताई जा रही है ना? कि पसंद आया? ये सिर्फ इम्पोर्टेंट इस तरह से, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और मैथ्स हम लोग को जानना, मतलब प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च वैसे भी अपने आप में बहुत कुछ है।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। नाइट में ही लीजिए। गुड नाइट मैम। ओके, कल नाइट में ही लूँगी। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, थैंक यू। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है मनीष? कल भी मॉर्निंग में मैं नहीं ले पाऊँगी, नाइट में ही लूँगी, उसके बाद आती हूँ। ठीक है, आप लोग भी नाइट में ही प्रेज़ेंट रहिए, देखती हूँ किस टाइम क्या रहेगा। ठीक है? ओके। आप बहुत ईज़ी तरीके से पढ़ाते हैं मैम। गुड नाइट मैम। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। इसी तरह से क्लास जॉइन कीजिए। एक्सेलेंट क्लास। ओके, थैंक यू मनीष। कल मिलते हैं हम लोग, जो थोड़ा रह गया है और भी इसमें बहुत सारा है, तो मैं बीच-बीच में बताते रहूँगी कुछ-कुछ मैथ्स वाले टर्म, ठीक है? एवरीथिंग इज़ क्लियर मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल रात में। ओके, तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय, बाय-बाय।